कर्क लगन की जातकों की आर्थिक स्थिति के बारे में देखें तो वाणिज्य वृत्ति इनके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है, जिसमें खान पान संबंधी व्यवसाय हो सकता है, उनके संबंधी विक्रेता हो सकते हैं। अस्पताल में सेवा कार्य, जिसमें नर्स, प्रबंधन, व्यापार संबंधी सचिव या ठेकेदारी। पुरानी चीजों में पुरातत्व और आपका इतिहास संबंधी कार्य, क्योंकि अतीत की वस्तुओं में इनकी रुचि होती है। पुरातन पदार्थों का भी व्यापार कर सकते हैं। कला की विलक्षण वस्तुएं एकत्रित करने का शौक होता है। इस प्रकार इस इतिहास संबंधी या पौराणिक वस्तुओं संबंधी या प्राचीन ज्ञान संबंधी इनमें रुझान पाया जाता है। जल संबंधी पदार्थ, मोती या जल संबंधी सेवाएं, नेवी और पानी के जहाज पर सेवा, अन्वेषण, नौसेना, पनडुब्बी आदि, शिपिंग विभाग में कार्य करना, आयात निर्यात में रुचि, परिवहन यात्राएं और श्वेत रंग के डेयरी पदार्थ, दुग्ध उत्पादन, इस तरह से भी इन्हें लाभ होता है। यदि इस राशि पर गुरु का प्रभाव हो या गुरु यहाँ पर स्थित होता है तो ऐसी व्यक्ति एक सफल उपदेशक, प्रेरणादायी शिक्षक, वाक्पटु वक्ता और मंत्र से संबोधन करने वाले राज्य मंत्री, लोकप्रिय परामर्शदाता और अच्छे सलाहकार होते हैं। इस राशि पर मंगल का प्रभाव हो तो वह कृषि कार्यों में और बागवानी आदि में सफल व्यक्ति माने जाते हैं। शनि के लिए यह राशि अच्छी नहीं है, क्योंकि वह अपनी राशि से सप्तम में होता है। ऐसे व्यक्ति जिनके कर्क लगन पर शनि का प्रभाव होता है वो सामुद्रिक कार्य या कुआं आदि खोदने का, बनाने का या उनसे संबंधित कार्यों में रत रहते हैं। क्योंकि यह चौथी राशि है तो ऐसा जातक ग्रंथों को प्रकाशित करने में, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं, वेद हैं, पुराण हैं, या वो किसी नए ग्रंथ का निर्माण भी कर सकते हैं, लेकिन वो ग्रंथ का संबंध धर्म से ही होगा। पारिवारिक वातावरण के प्रति ये व्यक्ति समर्पित होते हैं। वे कहीं भी रहेंगे अपने घर की और अपने परिवार की प्रशंसा करने से नहीं चूकते। उन्हें केवल एक मौका चाहिए। उनका घर और बागीचा उन्हें व्यस्त रखता है। वे अपने घर में सुख का अनुभव करते हैं। प्राचीन वस्तुओं को एकत्रित करने में उनकी रुचि होती है। वे अपने परिवारजनों की सहायता करने में अपने को व्यस्त रखना चाहते हैं। यात्रा प्रिय होते हैं। वे घर पर तब ही होते हैं जब वे वास्तविक रूप से घर पर रहना चाहते हैं। अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए वे अपने परेशानियों की चिंता नहीं करते। वे मित्रों को आमंत्रित करते हैं और उनकी पूर्ण संतुष्टि तक उनका साथ देते हैं। अपने व्यवसाय को, व्यापार को अपने निवास स्थान से ज्यादा दूर नहीं चुनते, उसके निकट ही चुनते हैं, क्योंकि वे अपनी संतान और अपनी पत्नी की उपस्थिति से घिरे रहना चाहते हैं। ऐसे ज्यादा कोमल हृदय होते हैं, विनयी होते हैं। मित्रता प्राप्त करने की हार्दिक इच्छा होती है, किंतु उनके चिरकालिक और अंतरंग मित्र कम ही रहते हैं। परिस्थिति अनुसार वे क्रुद्ध और चिड़चिड़े हो जाते हैं, और जब वे अनुभव करते हैं कि कुछ मित्र उनकी उपेक्षा करते हैं या उनका तिरस्कार करते हैं, लेकिन मित्रों द्वारा किए गए उपकार को भूलते नहीं हैं और हृदय से उनके कृतज्ञ होते हैं, भले ही उनसे वैमनस्य भी हो जाए। वे अपने बीते दिनों को याद करते हैं, मित्रों द्वारा किए गए अनुग्रह पर विचार भी करते हैं। वह अपने ही गृहस्थ जीवन का आनंद लेते हैं। घर और परिवार उनके लिए बहुत महत्व रखता है। इस कारण से सुव्यवस्थित जीवन जीने का अवसर उन्हें विवाह के कारण प्रदान होता है। कर्क लगन में जन्मा व्यक्ति अधिकांशतः स्नेहपूर्ण, सुधारवादी और मिलनसार होता है। यद्यपि अनेक अवसरों पर वह अनुचित मांग भी कर सकता है। और कर्क लगन में जन्मे हुए जातक ऐसी महिला से विवाह करते हैं जो पारिवारिक सुख और संपन्नता की राह सुलभ करती है। वे पत्नी को प्रफुल्लित और प्रसन्न रखना चाहते हैं।
सभी प्रकार से खुश रखने का प्रयत्न भी करते हैं। कर्क लग्न के जातक सामान्यतः पत्नी परायण होते हैं। कभी कभी पारिवारिक कार्यों में हस्तक्षेप करने के कारण कुछ उत्तम उद्देश्यों को नष्ट कर सकते हैं। उनका लक्षण जिसमें सुधार की आवश्यकता है यह होता है कि वे कभी कभी असंतुष्ट होते हैं और किसी न किसी बात को लेकर समालोचना भी करते हैं। कर्क लग्न में जन्मी हुई स्त्रियां प्रेम में निष्कपट होती हैं, पति के प्रति ईमानदार और समर्पित होती हैं, कभी कभी क्रुद्ध भी हो जाती हैं, लेकिन उस लगन पर नकारात्मक प्रभाव होने पर थोड़ा परिवर्तन भी हो जाता है। पति द्वारा कुछ भी दिए जाने पर संतुष्टि महसूस करती हैं। संतान के प्रति एक उत्तम माता सिद्ध होती हैं। स्नेहशील, धैर्ययुक्त, प्रसन्नचित्त, ईमानदार और सहानुभूतिपूर्ण जीवन उनका होता है। अपने संतान के प्रति ऐसा जातक ज्यादा चिंतित होता है। उनको उत्तम शिक्षा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। अपने संतान को सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वो श्रेष्ठ पालक होते हैं। यदि आवश्यक हुआ तो अपने संतान की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वो स्वयं की आवश्यकताओं को त्यागने को भी तत्पर रहते हैं। अपने परिवार को लेकर वे कभी निरुत्साहित नहीं होते, उत्साहहीन नहीं होते। उनकी संतान भी कृतज्ञ, आज्ञाकारी, कर्तव्यपरायण और विश्वास पात्र होती है। उनमें शक्ति, साहस और स्वाधीनता होती है। वे स्पष्ट वक्ता होते हैं, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं, कभी भी छल कपट के अधीन नहीं रहते। संयोग से होने वाली घटनाओं पर वे चिंतित अवश्य होते हैं, फिर भी मुश्किल समय में भी कभी विमुख नहीं होते। वह स्वयं की अपेक्षा करके साहसिक कार्यों को संपादित करने में सक्षम होते हैं। उनकी बुद्धि शांत, निश्चल, केंद्रीभूत और तीक्ष्ण होती है। हस्तलिपि सामान्यतः चंद्रमा से प्रभावित राशि होने के कारण अस्थिर होती है। अक्षरों की बनावट विभिन्न प्रकार की, विभिन्न आकार की और विभिन्न तरीकों की हो सकती है। उनके पत्र लंबे होते हैं। जब वे प्रसन्नचित्त होते हैं तो अपने हस्ताक्षर को लहरदार रेखाओं से रेखांकित करते हैं। इनके लिए मंगलवार सफलता का दिन है, शुक्रवार आनंद देता है, बुधवार यात्रा, निवेश और व्यय के लिए उत्तम, गुरुवार संपर्क और मित्रता के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, महाविद्यालय जाने के लिए, विदेश जाने के लिए, विदेशियों से संपर्क के लिए गुरुवार का दिन बहुत शुभ होता है। शनिवार का निषेध करें क्योंकि सामान्यतः परिणाम मतभेद में, निराशा में, विवाद, विलंब या अस्वीकृति में होते हैं। सोमवार परिवर्तनशील प्रकृति और प्रयत्नों में सफलता देता है। रविवार निकट संबंधियों का साथ देता है और धन का लाभ भी होता है क्योंकि रविवार की राशि सिंह राशि, सूर्य की राशि द्वितीय भाव में आती है। जातक तब भी भाग्यशाली होता है जब चंद्रमा मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा नक्षत्र में भ्रमण करता है। पुष्य, आश्लेषा, अनुराधा, ज्येष्ठा, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्रों में किसी कार्य विशेष को करने का निषेध करें। सफेद, क्रीम कलर, लाल और पीला रंग इनके लिए शुभ होते हैं। नीले और हरे रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 2, 7 और 9 शुभ अंक हैं। 5 और 8 का निषेध करना चाहिए। मोती, माणिक और पुखराज इनके लिए शुभ रत्न हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने प्रयत्नों से भीरुता से बाहर आना चाहिए और हीन भावना को